जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly well. You are on the fire. बिल्कुल आग की तरह आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो जो हमारे हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पे चल रहे थे, आईएनसी हमारा चल रहा था, उसमें आईएनसी के आगे भी हम 1920 तक आ चुके थे, है ना। लास्ट क्लास में हमने जो ये पढ़ा होगा, आपने लास्ट क्लास देख ली होगी, पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, और कर लोगे तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाती है कि न्यू वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। बाकी आपको पूरी प्लेलिस्ट, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, मैथ तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट सारा मिल जाएगा, अच्छे से देखो। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होता है तो बता दिया करो, राइट। और मेहनत करते जाओ, ठीक है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, राइट। तो जो मैं आपको अगर लास्ट क्लास रिकॉल करवा दूं, तो वहां पे हमने खिलाफत मूवमेंट तक हमने पढ़ लिया था कि खिलाफत मूवमेंट में वहां पे जो टर्की था, वहां जो दो अली ब्रदर, दो भाई थे, वहां तक हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने बोला कि वहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहां पे आपका स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 1920 तक हमने कर लिया था, अब हम बात करते हैं 1921 की। तो यहाँ पे जो कांग्रेस होती है, आपको पता है जो आईएनसी है, आईएनसी के हर साल सेशन होते थे, हर साल सेशन होते थे, ठीक है। और जब सेशन होते थे उसमें नए प्रेसिडेंट बनते थे, फिर आगे की कहानी, आगे की प्रोसीडिंग के लिए वो करते थे कि आगे हमें कैसे कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये सेशन जो होती है इलाहाबाद में होता है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, हाई लेवल के एग्जाम के लिए होता है, लेकिन आपके लिए इतना सफिशियंट है कि 1921 में इलाहाबाद में हुआ। यहाँ पे वो लोग अब डिसाइड करते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो सेशन होता है कि भाई देखो बहुत हो गया, ये ब्रिटिश वगैरह कुछ मान तो हमारी बात रही है नहीं, है ना। आईएनसी को वो इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो उन्हें बोला देखते हैं, नहीं तो हम अभी तो हल्का फुल्का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। हमने बोला खिलाफत जो मूवमेंट है उसके साथ साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा, जिसमें कि हमें ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम इसे कहते हैं, कि हमें इनकी कोई भी बात का पालन नहीं करना है, ठीक है। जो भी है सूर्य जितने भी रूल रेगुलेशन इनके हैं तोड़ देने सारे, कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि अभी रुक जाओ, एक साल का इनको टाइम देते थे, उन्होंने उनको टाइम दे दिया 1 फरवरी 1922। उन्हें बोला ये सेशन हुआ, इस सेशन में डिक्लेयर हुई कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। गांधी जी ने बोला अभी थोड़ा रुक जाते हैं, हम अपनी दो डिमांड रखते हैं। गांधी जी ने वहां पे अपनी डिमांड रख दी, गांधी जी ने वहां पे अपनी डिमांड रख दी 1922 में कि अगर ब्रिटिश इस डिमांड को मान जाते हैं तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे, अगर नहीं मानते हैं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। अभी तो नॉन कॉपरेशन है कि हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ, अगर हमारी दो डिमांड मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस में कि सारे रूल तोड़ दो। क्योंकि अभी इसमें जब मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, खिलाफत वगैरह नॉन कॉपरेशन जो चल रहा था, उसमें ब्रिटिशर्स ने हर जगह अपनी आर्मी लगा दी थी, है ना। हर जगह उन्होंने पब्लिक मीटिंग बैन कर दी थी, जो भी प्रेस वैस होती है, मतलब जो भी वहां पे पत्राचार वगैरह होता है ना, अखबार में, सब बंद कर दिए थे। तो गांधी जी ने बोला लोगों को जेल में, जो मेन लीडर होते थे उनको जेल में डाल देते थे, है ना। तो यहाँ पे जो लीडर हुआ करते थे, गांधी जी दो डिमांड रखी कि जो हमारे वहां पे लीडर है उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, और जो हमारा प्रेस कंट्रोल जो आपका, जो आपने बैन कर रखा है कि हम कोई भी आपके खिलाफ कुछ छाप नहीं सकते हैं, उसे भी आप हटा दो, ठीक है। तब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करेंगे और ये स्टार्ट नहीं होने देंगे, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको पता है ब्रिटिशर्स कोई भी चीज वहां पे उन्हें सीरियसली लेती नहीं है, ठीक है। सीरियसली वहां पे लेती नहीं है। अब यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया कि ठीक है अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे ये पूरा हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे सीरियसली बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होना था। लेकिन इससे कुछ दिन पहले वहां पे एक इंसिडेंट हो जाता है, जिसे हम वजह से आपने सुना होगा, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा हत्याकांड, है ना, चौरी चौरा इंसिडेंट। ये आई थिंक ये यूपी में एक जगह है चौरी चौरा, ठीक है। ये गोरखपुर में होगा शायद, नॉट श्योर, गोरखपुर में, यस ये गोरखपुर में आपका यूपी, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922, देखो 1 फरवरी 1922 में गांधी जी ने बोल दिया अगर ये डिमांड मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसको वो कर देंगे, सीधे स्टार्ट कर देंगे मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे 5 फरवरी 1922, ये याद रखना, चौरी चौरा इंसिडेंट, ये यूपी में एक जगह है, इवन ये गोरखपुर के पास होगा कहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे लोग मीटिंग कर रहे थे, ऐसे नॉर्मल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिगार्डिंग मीटिंग कर रहे थे कि कैसे कैसे हमें इसमें प्रोसीड करना था। और वहां पे जो पुलिस वगैरह थे वो इन्हें कंट्रोल कर रहे थे, तो लोग कंट्रोल नहीं हो पाए, तो जो पुलिस ने हल्का हल्का उन पे लाठीचार्ज कर दी होगी। तो यहाँ पे लोग गुस्साए रहते हैं, तो वो रात को क्या करते हैं, वो जो पुलिस स्टेशन होता है उसे आग लगा देते हैं। कौन? जो वहां पे मीटिंग कर रहे थे, जो लोग पुलिस ने उनको कंट्रोल करना चाह रहे थे, कंट्रोल तो हुए नहीं थे, ठीक है। पुलिस ने उन पे लाठी वाठी कुछ करा होगा, तो उसमें क्या हो गया कि पुलिस ने रात को पुलिस स्टेशन जगा दिया, ठीक है, पूरा उसे जला दिया, राइट। तो जब ये जला दिया तो गांधी जी से बहुत नाराज हो गए, तो गांधी जी ने यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, ठीक है। जबकि ये स्टार्ट होना था, ये स्टार्ट होना तो दूर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी को जो ये हिंसा वगैरह होती थी, जो मार पिटाई लड़ाई वड़ाई होती थी, गांधी जी उसमें बिलीव नहीं रखते थे, ठीक है, बिलीव नहीं रखते थे। अब यहाँ पे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, और जो वहां पे जो खिलाफत मूवमेंट जो कि आपका टर्की में चल रहा था वो भी बंद हो जाता है, क्योंकि उनका जो सेटलमेंट वो सेट हो जाता है, जो भी होगा ब्रिटिशर्स ने उनको दे दी पोस्ट कि जो इसको कंटिन्यू रखो, तो वहां पे वो बंद, यहाँ भी वो बंद, उनका भी हल्का फुल्का सपोर्ट वहां से हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से दिक्कत आने वाली है, फिर से यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बोला कि यार एक काम करते हैं, क्यों हम इन सब के झमेले में पड़ रहे हैं कि कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, ये लोग आके परेशान कर दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 1922 में बोलते हैं ना कि न रहेगा मांस न बजेगी बांसुरी, तो 1922 में उन्होंने क्या कर दिया, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया, गांधी जी को जेल में डाल दिया, गांधी जी को उन्होंने जेल में डाल दिया। कि मेन चीज हर कुछ तो वहां पे गांधी जी लीड कर रहे थे उस टाइम, तो उन्हें गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होगी, लीडर तो प्रॉपर कोई लीडर होता नहीं है, जब लीडर नहीं होता है फिर तो दिक्कत आती है, कोई कहीं भी कुछ भी करने लग जाता है, जो कि उसके अपने अपने मतलब इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो कुछ भी करने लग जाता है, जब प्रॉपर लीडरशिप नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आईएनसी थी, आईएनसी बिल्कुल बहुत दिक्कत हो जाती है, आईएनसी में यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि प्रॉपर लीडर है नहीं कुछ लोग। अब आईएनसी में आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट भी थे और मॉडरेट भी थे, उनको गांधी जी ने कोऑर्डिनेट करके रखा था, नहीं तो एक बार आपने देखा आईएनसी स्प्लिट हो चुकी थी, राइट। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि जो आईएनसी में लोग थे, यहाँ पे अब दो टाइप के लोग आएंगे, यहाँ पे अब क्या आएंगे, आपके दो टाइप के लोग आएंगे, ठीक है, क्योंकि गांधी जी वहां पे है नहीं, लीडर कोई है नहीं, हर जगह अफरा तफरी मच रखी है कि क्या करा जाए क्या करा जाए। तो यहाँ पे दो लोग आते हैं, एक लोग को हम कहेंगे कि ध्यान से देखना, एक को हम कहेंगे नो चेंजर, ध्यान से देखना, एक लोग वो होंगे जिन्हें हम कहेंगे नो चेंजर, और एक लोग वो होंगे जिनको हम कहेंगे प्रो चेंजर। अब ये लोग कौन होंगे, ये लोग कौन होंगे, इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। प्रो चेंजर वो थे क्योंकि यहाँ पे आईएनसी उस टाइम जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो लोगों ने वहां पे क्या कर दिया, बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, नो चेंजर जो लोग थे, जो मतलब कुछ भी नहीं करना चाहते, उन्होंने बोला कि अभी जब गांधी जी जेल में है, तो जब तक वो बाहर नहीं आ जाते हैं, हम तब तक क्या करते हैं, जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है इसे कंटिन्यू रखते हैं, इसे हम आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ अलग से नहीं करते हैं, बाकी और कुछ अलग से हमें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी को हम थोड़ी बहुत हल्का फुल्का कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। प्रो चेंजर ने बोला कि नहीं यार, ऐसे कंटिन्यू कब तक रखोगे, कंटिन्यू कब तक रखोगे, कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का चक्कर छोड़ो, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधे क्या कर दो, बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दो, कि हम आपकी किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे, हम आपको बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट मूवमेंट वो वहां पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आई बात समझ में, एक होगी आपके नो चेंजर और एक होगी आपके प्रो चेंजर। प्रो चेंजर क्या चाह रहे हैं, प्रो चेंजर क्या चाह रहे हैं कि वह सीधे बॉयकॉट कर दो, प्लस यहाँ पे वो इलेक्शन भी फाइट करना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन भी अब हम पार्टिसिपेट करेंगे, ब्रिटिशर्स को बोल दो कि हमें इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करना है, राइट। और यहाँ पे नो चेंजर क्या चाह रहे हैं कि नहीं, हमें सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हल्का फुल्का बढ़ा के रखो, बाकी गांधी जी आएंगे तो उसके बाद ही देखेंगे क्या होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर नो चेंजर की हम बात करें, तो इसमें जो आपके थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, मेन में मैं आपको हल्का फुल्का नाम बता देता हूँ। एक तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेट मी चेक, जल्दी लिख देता हूँ। एक तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, एक थे आपके विठल भाई पटेल, होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, विठल भाई पटेल करके कुछ थे, विठल भाई पटेल करके कुछ थे, ये सरदार वल्लभ भाई के भाई थे, ठीक है, भाई पटेल के भाई थे। एक थे इसमें आपके मेन राजगोपालचारी, होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो सुना होगा, राजगोपालचारी। और एक इसमें मोहम्मद अंसारी, कई लोग रहे होंगे, मैं मेन लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रो चेंजर की बात करूं, इसमें मेन थे आपके कौन, मेन थे इसमें आपके कौन, मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, यहाँ से आपकी नेहरू का आना धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, मोतीलाल नेहरू जी, जो कि आई थिंक जवाहरलाल नेहरू जी के फादर होंगे, राइट। इसके बाद इसमें सीआर दास थे, ठीक है, ये चित्तरंजन दास ऐसे कुछ करके इनका नाम रहा होगा। एक इसमें श्रीनिवास थे, कई रहे होंगे थोड़ी आपको फ्लो बनाने के लिए, ठीक है। और एक इसमें ये अजमल खान थे। और प्रो चेंजर को वहां पे एक नाम दिया जाता था, इस प्रो चेंजर को एक वहां पे स्वराजिस्ट इनको नाम भी दिया जाता था, क्या नाम दिया जाता था, स्वराजिस्ट इनको नाम भी दिया जाता था, राइट। स्वराजिस्ट भी इनको कहा जाता है कि जो स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा राज हो, जब हमारी चीज है, हमारा फील्ड है, हमारा देश है, हमारी कंट्री है, हमारी जगह है, तो रूल भी हमारे होने चाहिए, राइट। ब्रिटिश आके उन्हें
मतलब एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन ही कर रहे थे वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ चुकी हो कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। इसके बाद 1922 के बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे फिर 1922 के एंड में कांग्रेस का एक सेशन होता है, बोला हर साल सेशन होगा, 1921 में सेशन हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद में। इसके बाद अब जो सेशन होता है इस वो सेशन आपका कहाँ होता है, ये आपका ये गया में होता है, ठीक है, ये गया में होता है, एक जगह का नाम है गया, जैसे बोलते हैं वो गया गया, ठीक है वो गया गया, गया जगह का नाम यहाँ पे, जो कि आपका बिहार में है। गया आपका कहाँ है, ये आपका बिहार में लोकेटेड है। यहाँ पे जब हमारा सेशन होता है, हमारा नहीं उनका सेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं। एक तो हमने बोला कि जो प्रो चेंजर है, प्रो चेंजर चाह रहे हैं कि हमें इलेक्शन लड़ना है, हमें क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है। ये कौन चाह रहे हैं, ये आपके प्रो चेंजर चाह रहे हैं। इनमें मेन सीआर दास होते हैं कि भाई साहब हमें इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे नो चेंजर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन हम तो नहीं लड़ने वाले, हमने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करो तो चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात लोग नहीं मानते, दोनों में मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो फिर गांधी जी के पास जाते हैं, वो तो भले गांधी जी जेल में है लेकिन करेक्शन तो बन सकता है ना। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं यार अभी इलेक्शन मत लड़ो, गांधी जी ने क्या बोला कि अभी इलेक्शन मत लड़ो, ठीक है। अब जब इलेक्शन मत लड़ो मतलब गांधी जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जिनको गांधी जी सपोर्ट करेंगे। अब जब इलेक्शन नहीं होते हैं तो प्रो चेंजर यहाँ से हट जाते हैं कि भाई हमें हमारा सामान दे दो, हम निकल रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी बोरी बिस्तर हमें दे दो, हम जा रहे हैं। तो ये पार्टी यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे जो प्रो चेंजर होते हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, पार्टी छोड़ देते हैं। और वो वहां पे आईएनसी को जब उन्हें छोड़ दिया तो वो अपनी पार्टी बनाते हैं, वो जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। जो ये प्रो चेंजर हैं ये वहां पे अपनी पार्टी बना देते हैं, पार्टी का नाम होगा गाइज क्या, स्वराज पार्टी होगा, कि हमें अपना राज चाहिए, उन्हें वो पार्टी बना दी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाएं, ठीक है, कि फिर गांधी जी ने बोला यार जब इन लोगों ने पार्टी बना दी तो फिर आईएनसी में रहेगा कौन, मॉडरेट वाले तो भले मॉडरेट वाले करेंगे लेकिन उतने मजेदार तरीके से नहीं करेंगे, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो गांधी जी फिर प्रो चेंजर से बात करते हैं। जब गांधी जी प्रो चेंजर से बात करते हैं, जब प्रो चेंजर से गांधी जी बात करते हैं तो वो बोलते हैं ऐसा मत करो, ठीक है, तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, चलो ट्राई कर लेते हैं, एक बार इलेक्शन लड़ लेते हैं, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, एक बार एग्जाम दे देते हैं, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम दे दो, क्या पता एग्जाम में पास हो जाओ, एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, इलेक्शन में पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये फाइट करते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो कहीं पे जने लिखा रहता है कि 141 में से 42 सीट्स इनको मिल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सब वहां पे अपने लोग रहे होंगे, तो इनको 42 सीट्स वहां पे मिल जाते हैं 141 में, ये जरूरी है नहीं, ठीक है। तो ये इलेक्शन होता है आपका 1923 में, इनका इलेक्शन होता है, जीत जाते हैं और वहां पे अपनी हल्का फुल्का इनके पास हल्का सा रूल आ जाता है इनके पास, ठीक है, थोड़ी मतलब गवर्नमेंट टाइप का तो नहीं कह सकते लेकिन कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 1923 तक हमने कर लिया है, होप आप लोगों को फील आ रहा होगा कौन सा प्राइस सीक्वेंस से हम चल रहे हैं, कहीं से कहीं भी नहीं उठा रहे हैं, सीक्वेंस से चल रहे होंगे, एक ही बारी में सब क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, वहां पे एक थम्स अप का बटन होगा, ठीक है, लाइक का बटन होगा, इसे प्रेस कर दो और ज्यादा मजा आएगा आपको भी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स को भी, पूरी फैमिली को, पूरी जो भी हमारा ये पूरा ये क्या है ग्रुप मान लो, कुछ मान लो, ठीक है। आप तो हर किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, ठीक है, और शेयर वेयर करा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है शेयर करने से, ठीक है, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाता है किसको, चैनल को राइट। चलो तो आगे अगर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पे कि 1924 में गांधी जी रिलीज हो जाते हैं, गांधी जी जेल से आ जाते हैं, जैसे भी आए होंगे, ठीक है, गांधी जी तो खुद तो वो लॉयर थे ही, कुछ करा होगा, ठीक है, तो वहां से वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपका सेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेशन होता है, कहाँ ये सेशन होता है हमारा, ये कर्नाटक में सेशन होता है, ठीक है, कर्नाटक में कहाँ होता है, बेलगाम में सेशन होती है, आपका सेशन होता है बेलगाम में, जहाँ की आपका एक मिलिट्री स्कूल भी है, तैयारी कर लो, बेलगाम चले जाओगे, कर्नाटक में है ना, ठीक है, तो तैयारी करो अच्छे से, आरएमएस मिलिट्री स्कूल में जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सेशन पढ़ना होगा, कर्नाटक वाला सेशन जो कि बेलगाम में होता है, मिलिट्री स्कूल में जाओगे, राइट। तो 1924 में गांधी जी आ जाते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है, कभी कभार क्वेश्चन आता है गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने थे, सिर्फ एक ही बार गांधी जी प्रेसिडेंट बने, भले सब काम वही कर रहे थे लेकिन प्रेसिडेंट वो एक ही बार बने आपके 1924 में, कहा, जब कर्नाटक में सेशन हुआ बेलगाम में, राइट, जब वो जेल से छूट के आ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये वो बन जाते हैं तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो प्रो चेंजर हैं,
प्रो चेंजर भी अब धीरे धीरे दो टाइप में डिवाइड होना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इलेक्शन से वो मतलब इलेक्शन उन्हें फाइट करा तो वो जीत जाते हैं, पार्टी हल्की फुल्की बन जाती है, कुछ रूल रेगुलेशन उनके पास आ जाते हैं। तो जो यहाँ पे प्रो चेंजर है अभी ये दो टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि चाहे वो आईएनसी में मुस्लिम लीग भी है, हर कोई है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, यूनिटी हर किसी में है, राइट। तो यहाँ पे प्रो चेंजर एक आते हैं इसमें रिस्पॉन्सिविस्ट, होप आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा होगा, रिस्पॉन्सिविस्ट करके हम उन्हें नाम देते हैं, रिस्पॉन्सिविस्ट स्पेलिंग देख लेना। और एक होते हैं आपके नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है, ये इन दो पार्ट में ये डिवाइड हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है। रिस्पॉन्सिविस्ट क्या करते थे, ये जो लॉ बनाते थे ना, ये मतलब हिंदू के फेवर में थे ज्यादातर, कि नहीं सिर्फ हमें हिंदुओं को, ज्यादातर मतलब मुस्लिम को भी बनाएंगे लेकिन बहुत कम, हिंदू के फेवर में ये लॉ ज्यादा करते थे, जो भी मतलब टोटली हिंदू के फेवर में रहते थे। और यहाँ पे कौन थे आपके मेन थे, यहाँ पे लाला लाजपत राय वगैरह होगी, ठीक है, और यहाँ पे होगी आपके मदन मोहन मालवीय होगी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, यहाँ पे होगी मदन मोहन मालवीय, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। कुछ यहाँ इन्होंने ग्रुप कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी ये लोग बनाते हैं, कुछ पार्टी समाजवादी पार्टी वगैरह रहती है वो, ठीक है। तो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में क्या होता है कि ये बोलते हैं नहीं यार, मुस्लिम के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना है ना, मुस्लिम के लिए भी करो, वो भी तो हमारे साथ है ना, ठीक है तो पूरी हमारी एक ही कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या करिए, मुस्लिम के फेवर में भी थे कौन, नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, और रिस्पॉन्सिविस्ट सिर्फ आपके हिंदू के फेवर में थे। तो यहाँ पे ये हल्का फुल्का इनमें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से जो होती है, जो यहाँ पे कांग्रेस होती है वो काफी कमजोर पड़ जाती है, कांग्रेस यहाँ पे काफी कमजोर, काफी वीक हो जाती है। वीक किस लिए, क्योंकि अलग अलग हो जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब हम यूनाइट नहीं होंगे, जब हमें एकता नहीं होगी तो हम अलग अलग ही तो हो जाएंगे ना, ठीक है, मतलब उतनी पावर हम पे होगी नहीं, ठीक है। लोग यहाँ पे परेशान है, हर जगह रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही होंगी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही होंगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब वहां पे प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप होने के बावजूद सब अलग अलग बंट चुके हैं, तो वहां पे एक्टिविटी चल जाती है, जिसका जो मर्जी वो करने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे जो ये अलग हुए थे, जो रिस्पॉन्सिव नॉन रिस्पॉन्सिव थे, उनमें से कुछ तो क्या कर देते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं, जिसका कि एक 1926 में एक पार्टी बनती है, 1926 में एक पार्टी बनती है, जिस पार्टी का नाम होता है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया करके वो नाम होता है, 1926 में फॉर्म होती है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। ये मेन बनाते हैं आपके कौन, ये एम एन रॉय करके कोई होते हैं, ठीक है, एम एन रॉय करके कोई होते हैं, एम एन रॉय, ठीक है, और ये अंबानी मुखर्जी करके कोई होते हैं, रॉय है ना, अंबानी मुखर्जी, नाम इंपॉर्टेंट है नहीं, बस फील लेने के लिए बता रहा हूँ, है ना, मुखर्जी, वरना कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं भी होगा तो इतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, बस जो बोल रहा हूँ उस चीज पे फोकस रखना, ठीक है। अंबानी मुखर्जी और ये एम एन रॉय ने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, याद में सिर्फ फील लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, ठीक है। और एक दूसरी पार्टी यहाँ पे बनती है, वो जो होती है HRA, HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान, इसको जरा याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA होती है, जो कि आपकी ये भी आपकी 1926 या 27 में बनती है, 1924 में बनती होगी, डजंट मैटर, ठीक है, 1924 ही कर लो अगर फील लेना है तो, ठीक है, 1924 ही कर लो, ठीक है। ये जो मेन बनाते, इसको बनाते कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, राम प्रसाद बिस्मिल, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ठीक है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी से बनाते हैं। और इनके साथ एक सचेंद्र सन्याल करके होते हैं कुछ, ठीक है, योगेश खान वगैरह, वो कई नाम वहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का एम क्या रहता है, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है और जो ये HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनका दोनों एक ही एम है कि जो ये ब्रिटिशर्स है इनको यहाँ से भगा दो, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा के हमें रख देना है, ठीक है, दोनों का एम एक ही है, ठीक है। अब जब दोनों का एम एक ही है तो यहाँ पे लड़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, उनको हटाना है तो लड़ाई करनी होगी, जब लड़ाई करनी है, लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट, 18 दिख तो सही रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि इन ब्रिटिश को हटा दो, हटाने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पे लड़ाई वड़ाई करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बातें करनी पड़ेगी, लड़ाई वड़ाई करने के लिए क्या चाहिए, वेरी गुड, सबसे पहले तो मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन है, भर भर के मोटिवेशन है, हर कोई बिल्कुल आग बन रखा है मारने के लिए, ठीक है, हाथ छोड़ने के लिए हर कोई आग बन रखा है, लेकिन दिक्कत एक है कि उतने हथियार नहीं है उनके पास, तो गोली बंदे एक गोली मारेंगे निपट जाओगे, लेकिन यहाँ हथियार नहीं है, तो हथियार नहीं है, अब हथियार कहाँ से करोगे, हथियार बनाओगे, बनाने के लिए सामान चाहिए, सामान भी आपके पास उतना ज्यादा है नहीं, तो अब एक पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है कि क्यों ना चोरी ही कर दो, ब्रिटिश के ही माल को चोरी कर दो, ठीक है। तो वहां पे आप एक चोरी करेंगे, ठीक है, वहां पे वो आप क्या करेंगे, एक चोरी करेंगे, स्टील स्टूल जो भी होता है, स्पेलिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझो, ठीक है, चोरी करने जाएंगे, चोरी कहाँ से करेंगे, और इसको एक जगह होती है वहां पे काकोरी करके
करके एक जगह होती है, क्या होती है, काकोरी केस इसे जानते हैं, काकोरी केस के नाम से फेमस है कि वहाँ पे एक ट्रेन चल रही होती है, ठीक है, वहां पे ट्रेन में वो लूट लेते हैं, कुछ सामान वामान रहता है उसे वो वहां पे लूटने का ट्राई करते, ब्रिटिश के लूटने का ट्राई करते। काकोरी आपका लखनऊ में है, ठीक, काकोरी आपका कहाँ है, लखनऊ में, यूपी में आपका काकोरी केस, ठीक है, ये काकोरी जगह का नाम है। तो यहाँ पे ये बात है हमारी 9 अगस्त 1925 की, ये बात है हमारी 9 अगस्त 1925 की, ठीक है। वहां पे मैंने जो आपको बताया कि वो 1926 में बनी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हो सकता है वो 1924 में बनी होगी, उतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, या वो पार्टी बाद में बनी होगी, बाद में तो नहीं बनी होगी, पहले ही बनी होगी, तो 1924 ही उसे कर लेना, ठीक है, जहां पे मैं 1926 बताया होगा, क्योंकि 1925 में तो ये यहाँ चोरी करने जा रहे हैं, काकोरी केस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, काकोरी केस यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें मेन जो होते हैं कौन होते हैं यहाँ पे, राम प्रसाद बिस्मिल जी होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल करके होते हैं। और इसमें और अगर मैं आपको नाम बताऊं, रोशनलाल करके कोई होते हैं, ठीक है, रोशनलाल करके कोई होते हैं। तो इन सबको ये यहाँ पे चोरी कर लेते हैं, रोशनलाल चोरी कर लेते हैं, ठीक है। और भी इनके साथ एक दो होते हैं, जैसे राजेंद्र लाहौरी करके होते हैं, ठीक है, अशफकुल्ला होते हैं, कोई मेन ये तीन होते हैं, अशफकुल्ला, शायद ये कहीं मूवी में भी दिखाया गया है, ठीक है, भले मैंने नहीं देखा लेकिन सुना है कि मूवी वगैरह में दिखाया गया है कि काकोरी केस चोरी करने जा रहे हैं ट्रेन में, वेपन वेपन निकालने उनके, राम प्रसाद बिस्मिल मेन थे, रोशनलाल, अशफकुल्ला, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों को जब ये चोरी करते हैं, चोरी करी होगी, नहीं करी होगी, ऑब्वियस सी बात है, करी होगी, फिर बाद में पकड़े गए होंगे, तो इनको यहाँ पे फांसी पे लटका दिया जाता है, इनको यहाँ पे फांसी पे लटका दिया जाता है, किनको, इनको, ठीक है, फांसी पे इनको लटका दिया जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे पकड़े जाते हैं, ठीक है, जब ये अब यहाँ पे पकड़े जाते हैं, एक सेकेंड, जब यहाँ पे अब ये यहाँ पे जब पकड़े जाते हैं तो इसके बाद इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। फिर यहाँ पे अब हम बात करते हैं किसकी, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, आगे चल के लोगों में यहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है, हर जगह रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही है कि यार अब देखो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे ना कि चोरी वोरी ब्रिटिश की भी चोरी करने स्टार्ट कर, लोगों में भी तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगी कि यार साथ वाला ये कर रहे हैं, हमें भी तो इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट दिखाना होगा। obvious सी बात है, तुम कब दिखाओगे सपोर्ट यार, सपोर्ट दिखाओ जरा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे 1928 में क्या होता है, यहाँ पे आपका 1928 में जो वहां पे पार्टी होती है, कौन सी, अभी हमने बोला था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसका नाम चेंज करके ये लोग कर लेते हैं HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल एसोसिएशन करके इसका नाम कर देते हैं, ठीक है। और मेन ये बनाया जाता है आपका, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपके आने कौन, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, नाम तो सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद करके यहाँ पे ये इस पार्टी को बना लेते हैं, ठीक है। इनके साथ एक दो और होंगे, जैसे भगत सिंह होंगे, ठीक है, कौन होंगे इनके साथ, भगत सिंह। अब यहाँ पे भगत सिंह की एंट्री होने वाले बिल्कुल बवाल तरीके से, ठीक है, भगत सिंह होंगे, इनके साथ सुखदेव होंगे, राजगुरु होंगे, ठीक है, ये सब इस पार्टी को वहां पे फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, पार्टी को यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भगत सिंह की स्टोरी शुरू करने से पहले एक हल्का सा पीछे हम जाएंगे, ठीक है, 1927 में जाएंगे, उसके जो भगत सिंह की स्टोरी होगी नेक्स्ट क्लास में होगी जबरदस्त तरीके से, कि अगर आज भी क्या था वो, अगर आज भी तेरा खून नहीं खौला तो वो खून नहीं पानी है, जो जवानी देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, कुछ इस तरह से भगत सिंह के कोट रहते थे जबरदस्त वाले, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर 1927 की बात करूं तो यहाँ पे एक मतलब इससे पहले, इससे 10 साल पहले, आई थिंक 1917 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके कुछ होना था, ठीक है, कि मतलब कि अभी गवर्नमेंट में हमें क्या क्या वहां पे रूल रेगुलेशन चेंज करने ब्रिटिशर्स ने, उसके लिए 10 साल का टाइम दिया होता है कि 10 साल के बाद हम वहां पे चेंज करेंगे जो जो रूल रेगुलेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसको कहते हैं हम साइमन कमीशन, ये सुना होगा आप लोगों ने, जैसे हम किस नाम से जानते हैं, साइमन कमीशन के नाम से जानते। साइमन किसी का नाम है, जॉन साइमन करके उसका नाम था, लेट मी चेक, जॉन साइमन करके उसका नाम होता है, ठीक है, जॉन साइमन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक काम गलत कर दिया, ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को बनाया था, क्यों, क्योंकि हमें इंडिया में जो रूल और रेगुलेशन चेंज करने हैं, ठीक है, वहां पे जो नए नए रूल उनको देने हैं, उसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन, साइमन आयोग बिठाए थे, ग्रुप टाइप का बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था, सिर्फ ब्रिटिशर्स को जो भी टीम बनी होगी सिर्फ ब्रिटिशर्स की बनी होगी, इसमें कोई भी वहां पे इंडियन नहीं था। अब सिंपल सी बात है, जहां के लिए आप रूल बना रहे हो, जिस जगह के लिए आप रूल रेगुलेशन तैयार कर रहे हो, वहां के लिए वहां के लोग भी तो उसमें ऐड होने चाहिए ना। तो यहाँ पे इंडिया के लिए बन रहा है, इंडिया नहीं वहां पे नहीं है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा साइमन कमीशन को कि हमें क्या क्या चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें इंडियन कोई होता तो वो रिप्रेजेंट करता कि भाई हमें ये चीजों की दिक्कत है, ये रूल हमें चाहिए, ये रूल हटाओ, तो वहां पे इंडिया नहीं था, तो हर किसी ने इसका
सपोर्ट नहीं करा, हर किसी ने भी इसका सपोर्ट नहीं करा साइमन कमीशन को, ठीक है। अगर हम डेट बताएं वहां पे तो सितंबर 1928 में, ठीक है, सितंबर 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया, जॉन साइमन जब अपनी टीम लेके इंडिया आया पूरा वहां पे सेटअप वटअप करके, तो इसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा गया, इसका बहुत ज्यादा क्या करा गया, प्रोटेस्ट करा गया, ठीक है। इसका प्रोटेस्ट करा गया, क्यों प्रोटेस्ट करा गया, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था। वहां पे बहुत सारे नारे लगाए गए, क्या नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, कि साइमन वापस जाओ, काले झंडे वहां पे दिखा दिए गए होंगे, मतलब पूरी तरह से वहां पे उसका क्या करा दिया, वो प्रोटेस्ट करा गया, उसके अगेंस्ट उसको भगाने का वहां पे ट्राई करा गया। और यहाँ पे कई सारे मतलब भीड़ भाड़ हो जाती है, भीड़ भाड़ जब हो जाती है तो वहां पे अफरा तफरी हो जाती है, जब अफरा तफरी हो जाती है पुलिस उन्हें कंट्रोल करने लग जाती है, कंट्रोल तो होंगे नहीं क्योंकि हर किसी के अंदर आग है, कंट्रोल नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस क्या करेगी, लाठी चार्ज करेगी। इस लाठी चार्ज में एक डेथ हो जाती है जिनका नाम होता है आपका लाला लाजपत राय। जब इनके डेथ होती है तो भगत सिंह बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। अब वो वहां से स्टार्ट करेंगे, आपका बम बम भी वहीं से फेंका जाएगा, पहले वो एक को मारेंगे, बिल्कुल सामने से आके गोली से मार देंगे, मूवी भी आपने देखी होगी। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे आगे के सेशन में। हम यहाँ पे 1928 तक आ चुके हैं, साइमन कमीशन तक हमने कर लिया। याद रखना साइमन कमीशन भारत कब आया था, क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन कब इंडिया आता है, तो याद रखना सितंबर 1928 में आता है। उसे काले झंडे दिखाए जाते हैं, ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है गाइस। तो होप आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। हर क्लास आपके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मिल रही है, ठीक है, जो रेगुलर रहेगा, ठीक है, जिसको उसी को इस बात की वैल्यू पता चलेगी, अदरवाइज घूमते रहो मजे करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम आई मीन नेक्स्ट सेशन में हम भगत सिंह की स्टोरी पढ़ेंगे। बिल्कुल आग की तरह वो थे, ठीक है, खतरनाक ही वो चीज करते थे, वो चीज हम उसमें देख लेंगे। कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बता दिया करो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा साथ आपके साथ है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ इतने मूवमेंट यहाँ चल रहे हैं ना, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा ये चल रहा है। बस 2-4 वीडियो में इसको फिनिश करने वाला हूँ, फिर आपका और सब्जेक्ट भी पैरेलल लेने वाला हूँ। रीजनिंग की तैयारी चल रही है, सेशन उसमें तरह है, कभी भी उसमें पूरा एक सेशन आपको मिल जाएगा, राइट। कोई भी डाउट होता है तो बता दिया करना, और मेहनत आपको ही करनी है, जितनी मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए स्टोरी के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं।